तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत घना होता है। उस जंगल के बीचों बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दौड़कर भाग रहा होता है। आगे भागते हुए उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई पड़ता है जो कि देखने में एकदम डरावना होता है, जहाँ पर साफ साफ लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से जो भी आगे बढ़ेगा वो वापस नहीं आ सकता। अचानक वो आदमी अपने घड़ी की ओर देखता है जहाँ पर वो समझ जाता है शाम हो चुका है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है और वो डर के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और चढ़ते हुए पैर पिछलने की वजह से अचानक नीचे गिर जाता है। वो घायल हो चुका होता है जिसके वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। अचानक उसके पास एक चीज आता है जो कि दिखाई नहीं देता और उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शहर में, जहाँ पर हमें एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसका जिंदगी में बस एक पंछी होता है और उसका जीवन एकदम सुकून से कट रहा होता है। अचानक उसे एक दूसरी शहर में जाना होता है जिसके लिए उसे उस जंगल को पहले पार करना पड़ता है। अपने पंछी को लेते हुए उस जंगल के बीचों बीच होकर जा रही होती है, पर अचानक उसके गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आता है जिसके वजह से गाड़ी काम करना बंद कर देता है। गाड़ी से बाहर आने के बाद उसे चारों ओर सुनसान दिखाई पड़ता है जहाँ पर आसपास में कोई भी लोग नहीं होता। आगे बढ़ते हुए उसे एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जहाँ पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस बोर्ड के बारे में हमने पहले ही बातें कर चुके हैं। मीना अपनी पंछी को लेकर उस बोर्ड की तरफ जाने लगती है। उस बोर्ड के होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और दूसरों को आवाजें लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ती जाती है, पर बढ़ते हुए फिर से घूम फिर कर उसी बोर्ड के पास चली आती है। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जहाँ पर वो एक आदमी को भागते हुए देखती है और उस समय थोड़ा बहुत शाम भी हो चुका होता है। मीना दौड़ती हुई उसके पास जाती है और देखती है कि वो एक बूढ़ी औरत है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से भागने लगती है और मीना उसके पीछे होती हुई दोनों एक घर के अंदर जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच पड़ता है। वो घर देखने में साधारण तो लगता है पर काफी मजबूती होता है, जैसे कि कुछ खास कामों के लिए बनाया गया हो। उस घर के अंदर बूढ़ी औरत के साथ एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि दोनों भाई बहन होते हैं। लड़की कहती है हम इस घर के अंदर सुरक्षित हैं। उस घर को 3 साइड से दीवार बनाया गया है तो एक साइड से एक बड़े से आईना को लगाया गया है। बूढ़ी औरत बताती है इस जंगल के अंदर कई सारे वॉचर्स है जो कि हम सबको मार सकता है, जो कि देखने में एकदम दानव की तरह दिखता है, जो कि दिन के उजाले में लाइट होने की वजह से वो बाहर नहीं दिखाई पड़ते और शाम के वक्त यदि वो लाइट को देखे तो वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इसकी वजह से हमें रात भर लाइट को जलाना पड़ता है और इसी वजह से 3 साइड से दीवार है और चौथी तरफ से बड़े से आईना को लगाया गया है जिसके मदद से वॉचर्स को मालूम पड़े कि यहाँ पर लाइट बाला गया है और इसके चलते हम सभी यहाँ पर सुरक्षित है। अगली सुबह मीना उस घर से निकलकर जा रही होती है। वो जितना भी प्रयास करती है फिर से वही जगह पर अटक जाती है। वो बूढ़ी औरत मीना को समझाती है और उसे लेकर फिर से उस घर में चली आती है। अगले ही पल मीना उस लड़की को लेकर जंगल में घूमने के लिए जाती है जहाँ पर उसे आगे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई पड़ता है जहाँ पर उसे लगता है इस गुफा के अंदर से वॉचर्स आ रहा होगा। उस गुफा को देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन मीना और उसके साथ वो लड़का दोनों उस जंगल में फिर से घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों उस गुफा के पास जाकर मीना उसकी अंदर जाती है। गुफा के अंदर कई सारे रास्ते होते हैं और वहीं नजदीक पर एक पुरानी साइकिल रखा गया होता है। पहले वो दोनों मिलकर उस साइकिल को बाहर निकालते हैं, फिर अचानक मीना को कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर उसे एहसास होता है उसके पास कोई चीज आ रहा है और अचानक मीना को एक चेहरा दिखाई देता है जो कि अंधेरी में होता है। थोड़ा बहुत डरावना भी होता है।
पर उजाले में उस चीज का बस हाथ ही आता है और मीना समझ जाती है वो एक वाचर्स है। पर मीना जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर दोनों चले जाते हैं। आगे सभी मिलकर मेन दरवाजे पर कैमरा सेट करते हैं कि कोई आए तो हम उसे देख पाए। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे से कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है, जहाँ पर वो लड़की कहती है ये आवाज मेरे हस्बैंड का है। पर वो बूढ़ी औरत कहती है ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो सकता, ये वाचर्स का चाल है हमें मारने के लिए। सभी मिलकर उस कैमरे की मदद से उस आदमी का तस्वीर देखता है, पर वो उसका हस्बैंड ही होता है। फिर से बूढ़ी औरत को लगता है ये हमें फंसा रहा है, जिसके लिए बूढ़ी औरत कहती है तुम अपने हस्बैंड से ऐसा चीज पूछो जो कि बस उसे ही मालूम है। तो वो लड़की अपने हस्बैंड को कुछ बातें पूछती है, जहाँ पर दरवाजे के बाहर जो आदमी खड़ा होता है वो जवाब देने में असफल हो जाता है, जहाँ पर सभी कंफर्म हो जाते हैं कि ये कोई हमारा आदमी नहीं है बल्कि ये एक वाचर्स है जो कि हमें गुमराह करके मारने के लिए आया है। वाचर्स उस बाहरी शीशा को कमजोर तो कर देता है पर उसे पार नहीं कर पाता। अगली सुबह उस बूढ़ी औरत लाए हुए साइकिल को उस गुफा के अंदर फिर से फेंक देती है, जहाँ पर उसे लगता है हमने वाचर्स के बनाए हुए नियम को तोड़ा है, जिसके लिए कल रात को उन सभी ने हम सभी पर हमला किया था। अचानक कुछ समय के बाद उस बूढ़ी औरत और उस लड़के में थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है, जिसके वजह से वो लड़का दौड़कर घर की तरफ जाता है और पीछे से उसका बहन भी आती है। फिर वो लड़का घर को अंदर से बंद कर लेता है और शाम ढल चुका होता है। जब तक वो बूढ़ी औरत और मीना उस घर तक पहुँचते तब तक उस घर का दरवाजा उन दोनों ने बंद कर चुका होता है और इधर जंगल की तरफ से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगता है। दोनों समझ जाते हैं हमारे पास में कोई आ रहा है। फिर दोनों जाकर एक झाड़ी के अंदर छिप जाते हैं और साथ में दोनों काफी डरे हुए होते हैं। झाड़ियों के अंदर से दोनों घर की तरफ देख रहे होते हैं और उनके ऊपर से वाचर्स उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये दोनों देखकर एकदम डरे हुए होते हैं, क्योंकि जो वाचर्स होते हैं उनका कद काफी बड़ा होता है और देखने में बहुत बड़ा दानव जैसा दिखता है। कुछ समय बीतने के बाद दोनों जैसे तैसे करके गेट के पास जाकर उनसे बातचीत करके घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद बाहर से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ता है, जहाँ पर एक से ज्यादा वाचर्स की आवाजें होते हैं और सभी वाचर्स एक साथ उस घर पर हमला करने लगते हैं। उन सभी को जमीन पर एक दूसरे रास्ते का जरिया मिलता है, जहाँ पर उन्हें एक टनल मिलता है। उस टनल होते हुए उन सभी एक दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं। टनल के अंदर उन्हें एक बड़े से कमरा मिलता है, जहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं, जहाँ पर मीना एक कंप्यूटर की मदद से जानकारी प्राप्त करती है कि इस जगह पर पहले ही एक्सपेरिमेंट किया गया था और उन सभी को जानकारी मिलता है कि उस जगह पर पहले एक साइंटिस्ट रहा करता था और एक्सपेरिमेंट के दौरान वो समझ गया इस वाचर्स को कंट्रोल किया नहीं जा सकता और जैसे तैसे करके वो साइंटिस्ट यहाँ से भाग चुका था। उसके साथ उन्हें ये भी मालूम पड़ता है वो वाचर्स एकदम बुद्धिमान होते हैं और अपने शिकारी के प्रति उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मीना को वहाँ पर उसे कागज मिलता है जिसके जरिए से वो जंगल से बाहर निकल सकती है। आधी रात को सभी वहीं पर ठहरते हैं और अगली सुबह सभी एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सभी जंगल होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हुए थोड़ा बहुत शाम होने लगता है और उन्हें थोड़ा बहुत आवाजें भी सुनाई देने लगता है, जहाँ पर वो सभी समझ जाते हैं वो वाचर्स हमारे आसपास आने लगे हैं। सभी दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अचानक जंगल पार होते ही उनके सामने एक बड़े से तालाब दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो समझ जाते हैं हम इस बोट की मदद से अपने जान बचाकर यहाँ से जा सकते हैं और सभी खुश होने लगते हैं। पर अचानक वाचर्स का आवाज जोर से सुनाई पड़ता है। सभी उस छोटे से बोट के पास चले जाते हैं, पर लड़के को पीछे से कुछ दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उसे लगता है एक आदमी आ रहा है और वो अपने जान बचाने के लिए हमसे मदद मांग रहा है और वो लड़का उस आदमी को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर बाकी सभी उसको बुलाते हैं कि वो आदमी असल में वाचर्स है और वो तुमको फंसाकर मारने के लिए आया है। पर वो लड़का उन सभी का बात नहीं सुनता, जिसके वजह से वो वाचर्स उसे मार देता है। बाकी सब
उस बोट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जो वाचर्स होते हैं वो सब उस तालाब को पार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो तीनों अपने जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी तरह इस कहानी का द एंड होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो आपने अंत तक देखे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।